नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं उत्सव और आप देख रहे हैं ईवी हिट्स। आप लोग भोजपुरी नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता होगा? गंदगी, अश्लीलता, सॉफ्ट पॉर्न, सेक्सिज्म, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम भोजपुरी के बारे में जानते हैं, क्या है भोजपुरी? क्या सच में अश्लील है? ऐसा भोजपुरी गाना आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं? भोजपुरी फ़िल्म आप क्या फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं? चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भोजपुरी एक बिहार का अहम हिस्सा। ये भोजपुरी सिनेमा हमारे बिहार के कल्चर को दिखाती है, हमारे संस्कृति को दिखाती है, क्या है, कैसा हम बिहारी लोग रहते हैं। और कुछ लोग अब बोलेंगे कि भोजपुरी फ़िल्म तो मल्टीप्लेक्स में लगती नहीं है, बहुत कम देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब 2000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है और अब इसमें बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सुपर हिट गाना है, लॉलीपॉप लागलू, जो 2007 में रिलीज़ हुआ था, जो कि गाए हैं पवन सिंह जी ने। और इस गाने को इतना आशीर्वाद प्यार मिला कि देश तो देश, विदेश में भी इस गाने को सुना जाता है। हर पार्टी फंक्शन में इस गाने को बजा। इस गाने के बिना कोई भी पार्टी अधूरा माना जाता है और ये गाना हर पार्टी फंक्शन में बजाया ही बजाया जाता है, क्योंकि इसके बिना लगता है कि पार्टी क्या सुनसान पड़ा हुआ है, अधूरा लगता है। और रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी कई देशों में, कई राज्यों में बोली जाती है। जैसे कि मुख्य भाषा भोजपुरी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की भाषा है और इसे अब नेपाल, मॉरिशस में भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह, भारत के हर जगह बोला जाता है भोजपुरी भाषा। और इसके वक्ता 52 मिलियन लोग हैं। 52 मिलियन इस भाषा को बोले जाने वाले लोग हैं और मॉरिशस में भी बोला जाता है इस भाषा को। और जैसा कि आप लोगों को पता, आप लोग सोच रहे होंगे कि भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं चल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि भोजपुरी एल्बम 2020 से अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है एल्बम इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को भोजीवुड की इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के बहुत सारे हिट गाने रहे हैं, जैसे कि हेलो कौन, लौंडिया लंदन से लाएंगे, लॉलीपॉप लागेलू, पुदीना है हसीना। पुदीना है हसीना गाना भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है अभी तक का, जिसका 1 बिलियन प्लस भी हुआ और यूट्यूब के कई सारे चैनलों पर इसे छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है। और अब हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब चलती कहाँ है, लोग देखता क्यों क्यों नहीं है? ऐसे ही बनाते हैं लोग, पैसा बर्बाद होता है। लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? इतनी सारी फिल्में बने बट लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? लोग की मानसिकता हो गया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी सिनेमा खराब ही बन रहा होगा, अपने कल्चर को ये लोग नहीं दिखाते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग हुआ एक छोटा सा गांव से, हीरो अपने गांव का है, हीरोइन किसी शहर की है, उस दोनों का प्यार हुआ आपस में और उसके बाद बीच में गुंडा से लड़े हीरोइन के लिए और लास्ट में दोनों का शादी हो गई। इसी कॉन्सेप्ट पर कई दिनों से, कई सालों से फिल्में बनती आ रही है। इसलिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, भोजपुरी सिनेमा को देखने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत सारे अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। जैसे कि अभी हाल में खेसारी लाल यादव जी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है, संघर्ष 2, फरिश्ता। और अभी एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है पवन सिंह जी का, हर हर गंगे का। और इस हर हर गंगे को बोला जा रहा है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म बनने जा रहा है। जैसे कि ये फिल्म बॉलीवुड के पठान, जैसे बाहुबली 2, इन सब को टक्कर देने वाला है। इस फिल्म को 5 लैंग्वेज में डब किया जा रहा है और इस फिल्म को बहुत लोग बोल रहे हैं कि हिट जाएगा। अब देखा जाए कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा है। और बोल जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक जमाना ऐसा आ गया था, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, ये पूरी तरह से डूब चुका था। लेकिन इसमें फिर मनोज तिवारी आए, रवि किशन जी आए और इस भरत शर्मा जैसे कलाकार आए और इस फिल्म को इंडस्ट्री में अपना मेहनत किए और बहुत आगे लेकर गए इस फिल्म को। उस जमाने के फिल्म में, उस जमाने में पहले आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। पहली भोजपुरी टॉकी फिल्म गंगा मैया तो पेरी चढ़ाई, वो 1967 विश्वनाथ साहबादी द्वारा रिलीज की गई थी। 1980 में बिटिया रानी, बिटिया भइल सियान, चंदा के टके चकोर, हमार भौजी, गंगा किनारे मोरा गाँव, ऐसे कई सारी फिल्में रिलीज की गई थी, ब्लॉकबस्टर गई थी, सुपर हिट गई थी उस जमाने में। बहुत लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं, अभी भी लोग देखते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात भोजपुरी में अश्लीलता की, क्यों ऐसे खराब गाने आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख रहा होगा, ऐसे गाने लोग देख सुनते हैं, इसी गाने को लोग सुनकर समझ लेते हैं, मानसिकता बैठा लेते हैं कि भोजपुरी अश्लील है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये कुछ अच्छे गाने दिखा रहा हूँ मैं। इस गाने को, इतना अच्छा गाना है, इस गाने को इतना कम व्यूज है। लेकिन ये गाना देखिए, ये बहुत अश्लील गाना है, लेकिन इस पर व्यूज देखिए। इसको कई सारे चैनलों पर रिलीज किया गया है। अगर आप लोग अश्लील गाना सुनना ही बंद कर दें, देखना ही बंद कर दें, तो कोई गाएगा ही नहीं। अच्छे गाने को आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। इसमें ये नहीं है कि भोजपुरी के कुछ गायकों का प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम है। जैसे कि खराब गाना आ रहा है सुपर हिट, अच्छा गाना आ रहा है फ्लॉप हो जा रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? जैसे कि गायक क्या सोचेंगे? कोई भी आएगा अपने काम को सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, आगे कैसे बढ़े। तो अश्लीलता ही गाकर अगर वो आगे बढ़ जा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो गाएगा ही, बिल्कुल गाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे गाने को देखिए, उसको प्यार दीजिए, सराहना कीजिए, अपने घर में भी जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, भोजपुरी बिहार को दर्शाता है। हम
लेकिन इस गाने को नहीं, ये गाना सुनिए जो अभी चल रहा है, ये छठ का गाना है। भोजपुरी में बहुत सारे अच्छे गाने हैं जो आप घर में भी सुन सकते हैं, बाहर भी सुन सकते हैं। और भोजपुरी को अब बात करेंगे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, तो ये कमाती कैसे हैं? इसके पैसे कहाँ से आते हैं? तो इन लोगों को टीवी पर बेचा जाता है, टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है, जितने टीआरपी हाई होता है उससे पैसा आता है, यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, यूट्यूब से पैसा आता है और बहुत यूट्यूब पर मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं, भोजपुरी फिल्मों को बहुत लोग देखते हैं। इसलिए भोजपुरी फिल्म बन रही है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म का बजट कम है। लोग, डायरेक्टर का सोच ही कुछ ऐसा है भोजपुरी इंडस्ट्री के कि अच्छा क्यों नहीं बनता है भोजपुरी फिल्म, क्योंकि डायरेक्टर का सोच है कि यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है तो उन लोगों को अच्छी समझ में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्टर का भी सोच बदला है, हीरो लोगों का भी सोच बदला है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।